आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मत्ती की इंजील। मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय, और मैं आपके सामने 43rd वर्स से पढ़ना शुरू करता हूँ। आमीन। 43rd वर्स, मत्ती की इंजील 5 अध्याय 43rd वर्स। यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बैठ जाइए। आमीन। सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, हमारा सब्जेक्ट वहीं चल रहा है। हम उसी विषय पर हैं कि कैन ने जब अपने भाई को मारा तो ऐसा क्या उसने किया कि पृथ्वी ने उसे कर्ज कर दिया। आमीन। और वो कर्ज न्यू टेस्टमेंट में और व्यवस्था में हमें कहाँ कहाँ दिखाई देती है। एक थोड़ा सा मैं आपके सामने इस 5वें अध्याय का एक आयत और पढ़ना चाहूंगा, जो कि 38 आयत है। और यीशु मसीह कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। तो यीशु मसीह उसी लॉ को, जिस लॉ पे हम बात कर रहे हैं, हमारा जो स्टार्टिंग थी सर्पेंट सीड की, उसमें मैंने आपको परमेश्वर का एक लॉ बताया था, जो कि लय व्यवस्था 23 अध्याय में लिखा हुआ है। और वहां पे ये लिखा हुआ है कि, सॉरी, लय व्यवस्था नहीं, एक्सोडस और उसके 21 में लिखा हुआ है। वहां पे ये लिखा हुआ है कि हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो उसी चीज को यीशु मसीह दोहरा रहा है, क्योंकि उसको पता है खुदा का लॉ हमेशा यही था। आमीन। तो क्योंकि कैन ने लहू बहाया और वो लहू मिट्टी ने पिया, आमीन, तो मिट्टी जो थी वो कैन को अब अपने पास नहीं रख सकती। आमीन। तो कैन जो है, एक जगह उसकी कोई ड्वेलिंग प्लेस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब हम 43 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरी से बैर। व्यवस्था की पुस्तक में ये लिखा हुआ है। तो लोग कहते हैं कि हम ग्रेस के युग में हैं। आमीन। तो ग्रेस के युग से व्यवस्था का युग बेहतर था या मुश्किल था या आसान था? व्यवस्था का आसान था, क्योंकि उसमें लिखा है अपने दुश्मन से दुश्मनी करो और अपने पड़ोसी से प्यार करो। लेकिन जब यीशु मसीह आता है तो क्या कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। ये जो यीशु मसीह प्रीच कर रहा है ना, इसको अगापो लव बोलते हैं। ये अगापो लव है। मतलब अगापो वो प्यार होता है जो परमेश्वर आपसे करता है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती। आप दुश्मन, दोस्त, कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी ने आपका कितना भी बुरा क्यों ना हुआ किया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आमीन। लेकिन आप इस स्टेज पे जब पहुंचते हो तो आपके अंदर क्या आ जाता है? अगापो लव, जिसे आप क्या बोलते हो? डिवाइन लव। आमीन। तो ये डिवाइन लव जब आपके अंदर आता है तो यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें कैसा बनना है? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। ये बैरियों से प्रेम रखना और अपने सताने वालों से के लिए प्रार्थना करना, ये चीज सिर्फ तब हो सकती है जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला हुआ है। बिना पवित्र आत्मा के हम में से कोई भी ये नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता, हम जितना मर्जी बोल लें, नहीं कर सकता। इसीलिए आज हम यहाँ पुलपिट पे भी खड़े होकर जब प्रीच करते हैं तो हमारे अंदर किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई नफरत होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा बयाने में दिया गया है। आमीन। बयाने में दिया गया। बयाना मतलब होता है कहीं आप मकान खरीदने जाते हो तो फुल पेमेंट नहीं करते, बयाना देते हो कि बयाना देके आपने ठहरा दिया। तो परमेश्वर ने वही बयाना देके हमें ठहरा दिया और हम अंश अंश करके बदल रहे हैं। आमीन। लेकिन अभी मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे अंदर अगापो या डिवाइन लव है। मुझे स्टेजेस पे जाना है। मत्ती पहला अध्याय से जब आगे बढ़ते हैं तो स्टेजेस होती है और ये जो स्टेज है फाइनल स्टेज आती है जिसमें अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करनी, अपने बैरियों से प्रेम करना है और जो आपको सता रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। तीमुथियुस की पत्री में लिखा है जो परमेश्वर में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सताए जाएंगे। शायद तीमुथियुस में लिखा है, किसमें लिखा है ध्यान नहीं आ रहा। आमीन। वो सताए जाएंगे। आमीन। तो जब वो सताए जाएंगे तो जिनके द्वारा वो सताए जा रहे हैं उनके लिए क्या करके आप प्रार्थना करो। और आपकी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि प्रभु देख, तू इन्हें देख, मैं इन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं, मुझे सता रहे हैं, प्रभु जरा देख इन्हें। नो। आपकी प्रार्थना क्या होगी? प्रभु तू उस पर दया कर। जब तूने मुझे निकम्मे पर दया करी, जब तूने मुझे बचाया जो इतना पापी है, क्योंकि अंदर से तो हम ही जानते हैं ना हम क्या है, तो तू उसे भी बचा। वो मुझसे कम पापी है, उसे बचा प्लीज, उस पर भी रहम कर। आमीन। जब आप ये प्रार्थना करोगे ना तो आपकी स्टेज वहां पे पहुंच रही है जहां आप रैप्चर के लिए तैयार हुए। उससे पहले आप जितना मर्जी क्लेम कर लो, बाइबल कहती है, बाइबल के नबी का संदेश, जब नबी का लोग संदेश पढ़ते हैं तो उन्होंने कल्ट बना लिया। उस कल्ट में वो कहते हैं विश्वास से मैं रैप्चर में जाऊंगा। कोई ऐसा नहीं है कि विश्वास से आप रैप्चर में जाओगे ब्रदर। विश्वास मतलब विश्वास इस परमेश्वर के वचन का, विश्वास इस रेवलेशन का। जब तक वो रेवलेशन पर आपको विश्वास नहीं आएगा ना तब तक आप रैप्चर में नहीं जाओगे, जितना मर्जी आप क्लेम कर लो। आप भले यूं कह दो कि इस सिटी में से सिर्फ मैं ही जाऊंगा, नो यू कैन नॉट, क्योंकि आपने अपने आप को खुद ही तैयार करना है और तैयारी आपको कौन बख्शेगा? ये वचन, इसके अलावा और कोई नहीं बख्श सकता। आमीन। तो बाइबल कहती है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि हम सब ये क्लेम करते हैं वी आर द डॉटर्स एंड सन्स ऑफ गॉड, है ना? हम लोग ये कहते हैं ना कि हम परमेश्वर की संतान है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो हम जगत से बैर नहीं कर सकते, है ना? हम जगत से बैर करके ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, आमीन, या मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसीलिए कैन परमेश्वर से नहीं था, कैन आदम से नहीं था। कैन किससे था? कैन उस दुष्ट से था। इसलिए कैन ने अपने भाई को मार दिया। आमीन। समझ आ रहा है? इसलिए कैन ने अपने भाई को मार दिया। जब कैन को ये बात पता लगी कि मैं आदम का पहलौठा नहीं हूं, आदम का पहलौठा कौन था? हाबिल। क्योंकि अगर कैन हाबिल का बेटा ही नहीं है तो पहलौठा कैसे हुआ? तो भेंट स्वीकार किसकी होगी? हेबेल की। आमीन। इसीलिए पहले आदम का जो पहला फल था वो भेंट चढ़ाया गया। यस। दूसरा आदम जो कि आखिरी आदम था, प्रभु यीशु मसीह, उसके भी फर्स्ट फ्रूट्स थे। कौन? 12 चेले, और वो भी भेंट चढ़ाए परमेश्वर को। यही वजह थी। आमीन। समझ आ रहा है? यस। लेकिन किसने चढ़ाया? कैन ने। वहां किसने चढ़ाया? रोम ने। आमीन। समझ आ रहा है? दोनों जगह कौन है? बीस्ट की संतान। यस, दोनों जगह वही है। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो उससे चिढ़ता था। क्यों? क्योंकि उसके पास रेवलेशन था। यही रीजन है कि ये रेवलेशन की बुक कहीं नहीं प्रीच की जाती। आप अगर किसी पादरी या गीजे ही पूछोगे ना, वो आपको बोलेगा ये आप मत पढ़िए, आपके मतलब की नहीं है, आप घबरा जाएंगे। हमें तो यही बोलते थे हमेशा, हम जब भी पूछते थे तो हमें तो CNI में यही बोला जाता था। क्या कैथलिक में तो खैर पता ही नहीं था हमें कि बाइबल होती क्या है, लेकिन CNI में हमें ये बोला जाता था कि आप ये मत पढ़िए, ये आपके मतलब की नहीं है, आपको ये पढ़ेंगे तो बुरे सपने आएंगे।
क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस पुस्तक से शैतान चिढ़ता इसलिए है क्योंकि शैतान सिर्फ रेवलेशन से चिढ़ता है। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ही आपको बताती है कि कहां से शैतान शुरू हुआ, शैतान क्यों अजगर बोला गया, क्यों सर्पेंट सीड क्या है, वो स्त्री इजेबेल कौन है जो आज की डेट में राज्य कर रही है, उसकी पुत्रियां कौन है। ये सारी पुस्तक जो है प्रकाशित वाक्य की, ये बताती है हमें कि कौन है। इसलिए शैतान इस पुस्तक से चिढ़ता है। इस पुस्तक में उसकी शुरुआत और उसका अंत दोनों बताए गए। आमीन। यही वजह है कि जब उसे पता लगा कि मैं पहलौठा नहीं हूं, पहलौठा ये है, जब उसे पता लगा कि रेवलेशन ये है कि पाप के द्वारा मैं पैदा हुआ हूं, तो उसने क्या किया? उसने अपने भाई को मार दिया। इतना वो क्रोध में आ गया। और यहाँ बाइबल हमें क्या बता रही है कि अपने सताने वालों के लिए आपको प्रार्थना करनी है, आपको प्यार करना है अपने बैरियों से। यीशु मसीह जब आया तो उसने व्यवस्था को बदला नहीं, नो ब्रदर, उसने व्यवस्था को कंप्लीट किया है। वो व्यवस्था की एक भी बिंदु बदलने नहीं आया, वो कंप्लीट करने आया। पहले व्यवस्था फिजिकल थी, वो उसको आत्मिक और स्पिरिचुअल बना के उसको कंप्लीट करने आया था। क्योंकि हम ग्रेस ग्रेस करते रहते ना, तो हमें समझाने आया था कि ग्रेस क्या चीज होती है। आमीन। बिना लॉ के कोई ग्रेस नहीं है। आमीन। तो आगे कहता है उसके बाद वो कि तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम खुदा के बच्चे हों, और जब खुदा है अपने बच्चों की तभी सुनता है जब उसके बच्चे ईमानदारी से उसकी बात सुनेंगे, है ना ब्रदर? तो इसलिए भाई ब्रैनम को क्या बोला गया? इफ यू विल बी सिंसियर, कैंसर भी तेरे आगे खड़ा नहीं होगा। सिंसियरिटी का मतलब ये नहीं था कि ईमानदारी वचन में, ईमानदारी का मतलब था कि अगर तू परमेश्वर के आत्मा के साथ ईमानदार रहा, धोखाधड़ी नहीं करी, वचन के साथ, किसी भी चीज के साथ बिल्कुल ईमानदार रहा, तब तो अगर भाई का कोई भी दुश्मन होता तो वह ऐसा काम नहीं कर पाता जैसा परमेश्वर ने उनके साथ किया। परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं कर पाता। हमें क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारे बहुत दुश्मन है। हमें क्यों इस्तेमाल नहीं करता? क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत है। आमीन। हमें कब परमेश्वर इस्तेमाल करेगा? जब वो हमें तोड़ देगा। एक्चुअली हम टूटना नहीं चाहते, हम वो पात्र बनना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो मैं जैसा हूं ऐसे इस्तेमाल कर, जैसा कैन ने बोला था कि मेरी भेंट जो है ना, स्वीकार करनी है करो, नहीं करनी ना करो। तो हम ये चाहते हैं जैसा मैं हूं ना, मुझे आप ऐसे इस्तेमाल करो, वरना मैं इस्तेमाल नहीं हूंगा। आमीन। जबकि परमेश्वर क्या चाहता है कि वो जब हमें लेकर के आए ना, उसके बाद हमें तोड़े, चूरा करे, चूरा करके डंडे से मार मार के बिल्कुल पाउडर बनाए, पाउडर बना के फिर वो हमें तैयार करे, और फिर हमें तैयार करके वो क्या बनाए? हमें अपने लायक बनाए। और फिर जब वो हमें अपने लायक बनाएगा, तब कहीं जाके हम उसके लिए इस्तेमाल होंगे। आमीन। तब हम कहीं जाके उसके लिए इस्तेमाल होंगे, परमेश्वर के लिए। तब हम उसकी संतान ठहरेंगे। हम क्लेम कर ले जितना मर्जी कि हम परमेश्वर की संतान है, हमने बपतिस्मा पाया हुआ है, हम नहीं। हम जितना मर्जी क्लेम कर ले कि हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया हुआ है, उतना मतलब आप क्लेम करने से कुछ नहीं होता। इसलिए हर जगह ये बोला जाता है, इसलिए बाइबल कहती है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। समझ आ रहा है जी? आमीन। क्या लिखा है? क्योंकि वो भलो और बुरो दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। अगर आप, मैं वही कह रहा हूं ना, अगर आप और मेरे को वो पावर मिल जाए ना, तो हम उन पे सूर्य भी ना उदय होने दें। अगर हमें वो पावर मिल जाए ना, तो हम में भी ना बरसने दें, बिकॉज हमको वो पसंद नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहा है, हमारी बात वो नहीं मान रहा है। जो रेवलेशन मैं जानता हूं या जो रेवलेशन मैं प्रीच करता हूं, वो प्रीच नहीं कर रहा है। आमीन। जो शिक्षा पे मैं चल रहा हूं, उस शिक्षा पे वो नहीं चलता है। उस शिक्षा को वो गलत कहता है, तो मैं सीधा बोलूंगा कि हाँ, मैं तो एलिया की आत्मा में हूं ना, तो चल अब मैं ना बरसे तुझ पे, है ना? क्योंकि एलिया ने 3.5 साल तक परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं ना बरसे। तो एलिया के मैसेज में पाए जाते हैं हम लोग, मैं ना बरसे। ब्रदर, पर ऐसा है नहीं। आमीन। ऐसा है नहीं, क्योंकि आप अन्य जातियों में हो, क्योंकि आप अनुग्रह के युग में हो। तो अनुग्रह का जो युग होता है ना, वो बदल देता सब कुछ। और उसमें परमेश्वर बुरे और भलो दोनों पर अपना सूर्य उदय कर रहा है, दोनों पर मेघ बरसा रहा है। आप और मैं कोई नहीं होते ये कहना कि तू इस पे क्यों मेघ बरसा रहा है, या इस पर सूर्य उदय क्यों कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर अगर सूर्य उदय हो रहा है तो उसकी फसल ज्यादा अच्छी हो रही है, मेरी कम अच्छी हो रही है। रीजन,
रीजन ये है कि मैं पढ़ने के बाद भी प्यार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है वो पढ़ने बिना पढ़े ही प्यार कर रहा हूं। इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हृदय पर व्यवस्था लिखी हुई है। वो उस दिन पता लगेगा जब वो लोग जजमेंट सीट पे होंगे ना, जजमेंट पे जब खड़े होंगे वो लोग, उस दिन पता लगेगा कि वो लोग सारे के सारे उनके हृदय में व्यवस्था लिखी हुई थी, और हमारे पास ये पुस्तक होने के बावजूद हम उसका पालन नहीं कर रहे थे, और आज भी नहीं कर रहे हैं। आमीन। ये जो कैन का जो नेचर है ना, ये जो नेचर हमारे अंदर पाया जाता है, उस नेचर से बचने के लिए ही आपको पिता से पैदा होना बहुत जरूरी है। आपको क्यों जल और आत्मा दोनों से जन्मा है? आत्मा का मतलब क्या हुआ? आत्मा से जन्मने का मतलब यह हुआ कि आपको परमेश्वर के आत्मा से जन्म लेना है। क्यों? पहले जन्म में क्या प्रॉब्लम थी? पहले जन्म में जो प्रॉब्लम थी वो आप जान चुके हो कि आपका पहला जन्म किससे हुआ है? पाप से। दैट इज वाई यू नीड टू बी बॉर्न अगेन। वरना बॉर्न अगेन का मतलब मुझे बताओ ना क्या है? वाई डू यू नीड टू बी बॉर्न अगेन? क्यों आपको बाइबल कहती है कि क्यों यीशु मसीह कहता है तुझे जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना पैदा होना बहुत जरूरी है? और निकोदेमुस उससे कहता है प्रभु ये कैसे संभव है? मतलब मैं क्या करूं, अब मां तो मर गई। क्योंकि पहला जो जन्म है ना ब्रदर, वो पहला जन्म आपका पाप से पैदा हुए हो। वो पाप जो अदन में हुआ था। आमीन। जिस सिन को आप बार बार बोलते हो ना, जो ईडन में जो सिन हुआ था, वो सिन क्या था? पाप था। आप जब ईडन के बाद से हम जब पैदा हुए तो हम शरीर में पैदा हो रहे हैं। हाबिल कैसे पैदा हुआ? शरीर से पैदा हुआ। आमीन। परमेश्वर की योजना से पैदा नहीं हुआ। ये कहना कि आदम मुंह से बोल के बच्चे पैदा करता है, ये अलग बात है, ऐसा नहीं है। नो, बच्चे पैदा वो वैसे ही करता। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस लिए दिए थे? आमीन। है कि नहीं? फिर तो पूरी दुनिया ऐसी ही बजा रही थी, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि तुम उस चीज को नहीं समझते, परमेश्वर के वचन उसकी सामर्थ को नहीं मानते जानते। क्यों? क्योंकि जो लोग इस युग से वहां स्वर्ग में पहुंचने के लायक होंगे ना, वो परमेश्वर के दूतों की तरह होंगे। वहां शादी ब्याह नहीं होंगी, वहां शादी ब्याह नहीं होंगी ब्रदर। तो अगर आदम और हवा को खुदा ने बनाया और ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देके बनाया, तो उसकी कोई वजह थी, और वजह यही थी क्या? कि उनको बच्चे टाइम ऑफ लाइफ में पैदा करने थे। क्योंकि परमेश्वर ने टाइम ऑफ लाइफ वो समय ठहराया था जिसमें इसाक पैदा हुआ, परमेश्वर की योजना के अनुसार, जिसमें यीशु मसीह पैदा हुआ, क्योंकि वो मेमना था परमेश्वर की योजना के अनुसार। वैसे ही आदम और हवा के बच्चे भी उसी टाइम में पैदा होने थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस लॉ ऑफ नेचर को ब्रेक कर दिया जो खुदा ने बनाया था, और ब्रेक करके वो पूरे साल बच्चे पैदा कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सिन। जब आप परमेश्वर के किसी भी लॉ को ब्रेक करते हो ना, तो वो सिन होता है। कहता है हाय उस पर जो रात को दिन और दिन को रात बोले। आप इसका मतलब जानते हो क्या होता है? पता है? कॉल सेंटर्स पता है आपको क्या होता है? यस। हाय उस पर जो दिन को रात और रात को दिन बोले। भैया जो दिन है वो परमेश्वर ने किस लिए बनाया? काम करने के लिए। और रात किस लिए बनाई है? सोने के लिए। समझ आ रहा है? रात काम के लिए नहीं है। लेकिन आज शैतान ने क्या किया? उल्टा कर दिया। रात किसके लिए बना दी? काम के लिए। और दिन किसके लिए बना दिया? सोने के लिए। और उससे क्या हो रहा है? बंदे की हेल्थ खराब हो रही है। पैसा तो कमा रहा है, पैसा भरपूरी से बांट रहा है, मतलब इतना पैसा कहीं नहीं है जितना कि आज की रेट में कॉल सेंटर्स में होगा। भरपूरी से पैसा बांट रहा है, खूब पैसा बट रहा है, लेकिन हेल्थ खराब हो रही है। हेल्थ खराब हो रही है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। एक बार वहां घुसते हैं तो उसके बाद वहां से क्या बन के निकलते हैं भाई? शराबी बन जाते हैं, सब कुछ क्यों? क्योंकि उनको इतना जब पैसा मिलता है उन्हें पता ही नहीं होता कि इतने पैसे कम करेंगे क्या, जानते ही नहीं हो। जनरेशंस की जनरेशंस बर्बाद हो रही। क्यों? बिकॉज कर्ज अपने ऊपर ली हुई है। आमीन। समझ रहे हो बात को? ये वजह होती है जो खुदा कहता है जब तुम मेरे बच्चे हो ना, तो तुम मेरे अनुसार चलो। कैसे तुम कह सकते हो कि हम खुदा जब सब पे मैं बरसा रहा है, जब सब पे मैं बरसा रहा है और सब पे सूरज उगा रहा है, तो आप उस सूरज को रोकने की कोशिश मत करो। दैट इज वाई यू नीड टू ब्लेस एवरीवन। हर किसी को आशीष दो। जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसको भी।
नो मैटर व्हाट, करने दो, वो अपना लेखा अपने आप देगा, बात खत्म, आपको क्या लेने देना। आमेन, समझ आ रहा है? आगे लिखा है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल है। मतलब हम सब ये जो जीवन जी रहे हैं, ये क्यों जी रहे हैं? ताकि हमें फल मिले, और हमारा फल कहाँ है? स्वर्ग में। मैं उसे जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा, तो तुम्हारे लिए क्या फल है? वो जीवन का पेड़ जो स्वर्ग में है, वो उस तक तुम कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कैन उस तक कभी नहीं पहुंच पाया, बिकॉज उसने क्या किया? अपने भाई को मार दिया। आमेन। तो आपके लिए और मेरे लिए क्या फल है अगर हम ये काम कर रहे हैं? तो कोई फल नहीं है, भूल जाइए, हमारी जिंदगी आशाहीन है। जितना मर्जी आप मैसेज पढ़ लीजिए, जितना मर्जी कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपने भाई को, याकूब की पत्री में लिखा, आपका भाई अगर सर्दियों के दिन में आपके पास आए, उसके पास कंबल ना हो, ठंड में ठिठुर रहा और अपने भाई को बोले जा गर्म रहे, और उसकी मदद ना करे, तो किस बात का ये प्रेम? आमेन। आपने किस तरीके से अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखा, जबकि आपका सगा भाई या आपका जो भी भाई है, आपका भाई उस वचन में नहीं है जिस वचन में आप हो, तो आप इस कारण उससे चिढ़ते हो, और उस चिढ़ने की वजह से आप उसकी मदद नहीं कर रहे। दैट इज नॉट राइट। आप उसके लिए दुआ नहीं कर रहे हो, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कह रहे वो मेरा भाई थोड़े ना। इसीलिए चर्चेस ने क्या कर रखा है? डिवाइड। आप जैसे ही इस वचन में आते हो ना, मैसेज में क्यों कल्ट बना हुआ है? क्योंकि आपको क्या बताया जाता है? उन सबसे सेपरेट, उन सबसे सेपरेट, उन सबसे सेपरेट। अरे आत्मा और वचन खुद सेपरेट करेगा, आप क्या के लिए कर रहे हो? आमेन। आपका जो फर्ज है आप वो पूरा करो ना, है नहीं? जो बाइबल आपको सिखाती है आप वो करो। आप वो क्यों कर रहे हो जो खुदा का काम है? सेपरेशन किसके काम है? खुदा का, वचन का, पवित्र आत्मा का। वो अपने आप अलग कर देगी। आपका काम क्या है? आपका काम है परमेश्वर से मेल मिलाप करना, आपको करो। दैट्स इट। समझ आ रहा है जी? समझ आ रहा है? ये चीजें बताने की होती है। आमीन। और क्या कहता है? कहता है क्या महसूल लेने वाले ऐसा ही? आपकी कंपैरिजन किससे कर दी? महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले। आप टैक्स कलेक्टर बन गए, तो जब आप टैक्स कलेक्टर बन गए तो आप समझ लो कि आपकी स्टेज पे आ गए हो, क्योंकि टैक्स कलेक्टर अपना टैक्स चाहे कुछ भी हो जाए लेता ही लेता है। वो ये नहीं देखता क्या पैसे हैं नहीं है, क्या है क्या नहीं। कहता नहीं भैया, पार होना तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। हमें खुदा कहता हमें वैसा नहीं बनना। आमीन। हमें तो सबके टैक्स माफ करने हैं। हमें सबके टैक्स क्या करने होते हैं? माफ करने होते हैं। कहता है एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जब राजा ने उससे लेखा मांगा ना, और उसे पता लगा मेरे से सारा कुछ लिया जा रहा है क्योंकि मैं हेरा फेरी करता हूं, तो वो फटाफट गया। कहता तेरा मुझ पर या राजा पर कितना धारता है? कहता 100। कहता 50 लिख दे। कहता वो समझदार व्यक्ति है। आमीन। वो समझदार व्यक्ति है, क्योंकि वो यही कहता है माफ करो। जिसने आपके साथ बुरा किया ना, आप माफ करो। जब तक आप माफ नहीं करोगे तब तक आपकी माफी नहीं है, और तब तक आपकी अगर माफी नहीं है तो फिर इसका मतलब आपकी दुआएं भी नहीं सुनी जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आमीन। यस सिस्टर जी, पढ़ते हैं 47th वर्स। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो जी, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? ओके। नमस्कार जो है वो हिंदी में ट्रांसलेशन में यूं ही लिख दिया। सैल्यूटेशन का मतलब होता है सलाम, शालोम अलैकुम खेम बोलते थे हिब्रू में। आमीन। तो वो शालोम वाली जो बात है वो है यहाँ पे, कि अगर तुम अपने भाइयों को ही सलाम करते हो, मतलब अगर आप यूं चर्च में, मैं यूं कह दूं कि भाई आप जो और मैं जो है ना, और हमारे चर्च के जो मेंबर है ना, हम ही लोग हैं सिर्फ बहन भाई, बाकी कोई बहन भाई नहीं हमारा, तो आपने किसी से कोई वास्ता नहीं रखना। लेकिन बाइबल आपको क्या कह रही है कि अगर तुम सिर्फ अपने भाइयों ही को नमस्कार कर रहे हो या सलाम कर रहे हो, आमीन, तो ये तुम क्या बड़ा काम कर रहे हो, है ना? क्या लिखा हुआ सिस्टर? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? आपका कंपैरिजन अन्य जातियों से है, और आप अपने चर्च पे, आप अपने आप को हर चीज के लिए बोलते हो कि हम बहुत आगे हैं।
आप यूं कहते हो हम नबी के संदेश में पाए जाते हैं, आप कहते हो कि एंड टाइम बिलीवर, आप कहते हो कि डिवाइन लव हमें पाया जाता है, लेकिन बाइबल आपको क्या बताती है? खुद यीशु मसीह आपके मुंह पे आपको क्या बोलता है? तुम अन्य जाति हो, यू आर नॉट इवन अ बिलीवर, अन्य जाति हो तुम अभी भी। ब्राइड तो बहुत दूर की चीज है, आमेन, ब्राइड तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन तुम क्या? तुम अन्य जाति हो। और सिस्टर, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, यस, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो आप सिद्ध कैसे बनोगे? आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बिना परफेक्शन के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता, आमेन। बिना परफेक्शन के कोई रैप्चर में नहीं जाएगा। तो वो परफेक्शन क्या है? अपने बैरियों के साथ प्रेम करना। वो परफेक्शन क्या है? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। वो परफेक्शन क्या है? केवल अपने भाइयों को ही नहीं, सबको एक ही तरीके, एक ही आदर और एक ही सत्कार से सलाम बोलना, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जब आप ये करना शुरू कर दोगे, तब आप सिद्धता की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि उसी रास्ते में आपके पास वो भी आएगा जिसने आपके साथ एक टाइम बहुत बुरा किया होगा, तो परमेश्वर उसको लाएगा आपके सामने, क्यों? चेक करने के लिए, देखूं कितना सिद्ध हुआ है मेरा बच्चा। और तब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके हाव भाव होंगे ना, वो परमेश्वर को बता देंगे कि आपने क्या किया है। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा भाई सलाम, क्योंकि जब आप बोलोगे भाई सलाम और आपके मन में कपट होगा, तो आप क्या बन गए? मालूम है आपको? मालूम है? अब निकालिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। अब निकालिए 15 आयत से। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3रा अध्याय 15 आयत। मैं तेरे कामों को जानता हूँ हाँ जी, कि तू ना तो ठंडा है और जी। ना गर्म। तू वचन में या आत्मा में ठंडा भी नहीं है और तू आत्मा में गर्म भी नहीं है, पर तू क्या है? आत्मा में गुनगुना। ये गुनगुना कौन होता है? वो व्यक्ति जब वो दिखाता है कि मैं सिद्धता की ओर बढ़ रहा हूं, और जब उसके सामने वो व्यक्ति आता है जिसने उसके साथ बहुत बुरा किया होता है, तब वो मन में तो अपने कपट रखता है, लेकिन मुंह पर खड़े होकर क्या बोलता है? भाई सलाम, कैसे भाई आप? सबसे खतरनाक व्यक्ति वो है, बिकॉज ही इज व्हाट? कैन। क्योंकि कैन ने बड़े प्यार से बोला, हाँ हाबिल, अरे यार भाई तुझसे बात करनी थी एक, और उसके मन में क्या था कि आज इसको मार दूंगा। वो डिसाइड कर चुका था कि आज मार दूंगा इसे। इससे पहले कि आप पाप करो, आप अपने मन में पहले डिसाइड करते हो, उसके बाद आप करते हो। अगर उससे गलती से पाप हुआ होता तो परमेश्वर उसको ये नहीं कहता, वो खुद परमेश्वर कहता मुझसे गलती से हुआ, तो जानता है मैं करना नहीं चाहता था, हो गया। ऐसा नहीं था, बट ही डिसाइडेड, ही ऑलरेडी डिसाइड कि भाई मैं आज इसको मार दूंगा, आज मुझे इसको मारना। हाँ हाबिल, हाँ, और हाबिल जो था बेचारा भोला था, हाबिल को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या करे। हाबिल चले, हाँ भैया बताओ। अच्छा मेरे को बता बच्चे, क्या क्या चक्कर है भेंट का? तेरी भेंट स्वीकार हुई है, मेरी नहीं स्वीकारी। मन में कपट ही था, जैसे यहूदा के था। यहूदा वाज नॉट हैप्पी विद जीसस क्राइस्ट। क्यों? जहां वो यहूदा को गरीबों के और बीमारों के लिए पैसे मिलने होते थे, वहां वो उनको वैसे ही चंगा कर देता था, है कि नहीं? क्योंकि थैली किसके पास रहती थी? यहूदा के पास। तो यहूदा यीशु मसीह के क्लोजेस्ट था, इधर पीटर और इधर जूडा, यहूदा इस्करियोती, आमेन, जूडास। तो वो इधर बैठता था, वो इधर बैठता था, इसलिए एंड तक किसी को शक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा ढोंगी था ना, कि उसके मन में पाप था, आमेन, लेकिन वो ऊपर नहीं आने देता था, और उसी बीच वो चंगाइयां भी कर देता था, और उसी बीच वो चंगाई करके वचन भी प्रचार कर देता कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट है, और लोग पश्चाताप भी करते थे। बट इन दी एंड जब वो फाइनल स्टेज है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज की डेट में आप और मैं देख के नहीं पहचान सकते कि कौन प्रभु का सेवक है और कौन नहीं है, लेकिन वो समय जब अडॉप्शन का टाइम आएगा, तब पता लगेगा कौन क्या है, क्योंकि उस अडॉप्शन से जस्ट पहले यहूदा पीछे हट जाएगा, वो अडॉप्शन तक नहीं जा सकता। वो समय है जो हमें बताएगा।
उससे पहले नहीं, उससे पहले तो सारे ही वचन प्रचार कर रहे हैं, उससे पहले तो सारे ही सब कुछ कर रहे हैं। आमीन। यहूदा भी कर रहा था, उसने भी वही किया, कैन ने भी वही किया। आमीन। अपने भाई से बैर किया। वो ढोंगी, सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति अगर कोई चर्च में होता है तो वो ढोंगी होता है। आमीन। जो कि सामने खड़े होकर तो बोलेगा मैं प्रभु का सेवक हूं, प्रभु का दास हूं, लेकिन उसके मन में कपट होगा, उसको आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होगा। आमीन। वो सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है, जो जानता है कि आप इस काम से मर जाओगे लेकिन आपको रोक नहीं रहा है, वो आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन जो रोक रहा है आप उसे गलत समझ रहे हो कि ये मुझे अमीर होके जा रहा है, इसको लग रहा है यही खुदा का बहुत बड़ा सेवक है, मैं हुई नहीं। तो ब्रदर यही बात कोरा और दतान ने की थी कि क्या तू ही बात करता खुदा से, क्या तेरे ही साथ खुदा है, क्या हम नहीं सेवक हैं, क्या हम नहीं उठाए उठाए फिरते। तो मूसा ने कहा ले आओ, अपने अपने दिए ले आओ, सारे के सारे देख लेते हैं खुदा किसकी सुनेगा, किसकी स्वीकार करेगा। ले आओ अपने अपने दिए। ब्रदर आपको नहीं पता होता कि जो इतना पीछे पड़ा हुआ है वो क्यों पड़ा हुआ है, कोई तो वजह होगी पीछे पड़ने की, और आप उसी से हेट करने लग जाते हैं। मैं चर्च छोड़ दूंगा, क्यों? क्योंकि वो मुझे यूं नहीं, वो मुझे यूं नहीं। छोटी छोटी बातों पे लोग चर्च छोड़ देते हैं। आमीन। यस, लोग इसलिए चर्च छोड़ देते हैं, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया तो मैं चर्च नहीं आऊंगा, उन्होंने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया मैं चर्च नहीं आऊंगा। तो भाई तुमने चर्च ज्वाइन क्यों किया था? पार्टी के लिए? तुमने चर्च ज्वाइन क्यों किया था? तुम क्यों इस चर्च में, क्यों इस वचन में आए थे? ताकि तुम्हें फोन किए जाए, ताकि तुम्हें पार्टियों में बुलाया जाए। जब खुदा तुमसे उस दिन जजमेंट डे पे पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? खुदा सीधा पूछेगा तू करने क्या गया था वहां, वचन में आने, मुझ में आने, या पार्टियां खाने? है सिस्टर? आंसर क्या होगा? आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं मुझे उससे ठोकर लगी। क्या ठोकर? तुझसे मुझे ठोकर लगी है कि भाई तू अब तक कर क्या रहा था, जो तुझे मुझसे प्यार नहीं है, तू मुझसे मिलने नहीं जा रहा है, तू वहां पे पार्टियां खाने जा रहा है, तू वहां पे लोगों से मिलने जा रहा है। कि रोज कोट शेयर होते हैं कि आपके लिए जान आपके पास्टर या आपके चर्च के लोगों ने नहीं दिया, आपके लिए जान किसने दिए? यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह के लिए आप कैसे जियोगे? घर बैठ के? घर बैठ के। आज मैं ब्रदर बनम का मैसेज सुन रहा था, पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब लोग यूं कहते हैं ना कि हम टेप सुन के, खुद अपने मैसेज में कहते हैं टेप सुन के हम घर बैठ के और अब वो कर लें, कह रहे हो सबसे गलत लोग हैं। अगर टेप सुन के आप सब कुछ, और ये मैसेज यूट्यूब पे जा रहा है, यही सुन के आप सब कुछ कर लेते तो ब्रदर फिर खुदा ने वो 5-fold मिनिस्ट्री क्यों ठहराई है? क्यों ठहराई? कि आपके पास अपोस्टल हैं, आपके पास प्रॉफिट है, इवेंजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, टीचर्स हैं। ये सारे लोग क्यों हैं? क्योंकि चर्च में आना बहुत जरूरी है। आमीन। है कि नहीं? लेकिन हम चर्च क्यों नहीं आते? अपनी खुंदक, अपनी ग्रज, अपना गुस्सा, मेरा एटीट्यूड, मेरा यूं, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। अच्छा, आंसरेबल कौन होगा? आप खुद होगे। आमीन। आप खुद होगे। समझ आ रही बात को? तो ढोंगी व्यक्ति कौन होता है? जो ऊपर से तो बोलता है मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु का हूं, लेकिन मन में कपट रख के बैठा होता है कि नहीं ब्रदर? वो ढोंगी होता है, और सबसे खतरनाक वही होता है, क्योंकि कैन का नेचर उसके अंदर होता है। वो कभी भी अपने भाई को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ऐसे बहुत से टाइम हमने देखे हैं पहले कि भाई को डिस्ट्रॉय किए हैं, भाइयों को डिस्ट्रॉय करते हैं। आमीन। कैरेक्टर असैसिनेट, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या करके। वो सारे लोग कैनाइट नेचर के होते हैं। आमीन। सिस्टर जी क्या लिखा है आगे? और भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। यस, ताकि मुझे पता हो कि हाँ ये ठंडा और ये गर्म, लेकिन तू तो मुझे धोखा देने के चक्कर में। और बाइबल कह रही है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तो तू मुझे ही ठट्टों में उड़ा रहा है, इसका मतलब कि परमेश्वर जानेगा ही नहीं। परमेश्वर को क्या पता, मैं उसकी हुजूरी में जाऊंगा तो खुदा खुदा करूंगा, जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं बाहर बन जाऊंगा जैसा हूं। वो नहीं होता। आमीन। है कि नहीं? फिर इसलिए कि तू गुनगुना है हम्म और ठंडा नहीं,
और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। मैं तुझे अपने मुंह से, उगलने पर। परमेश्वर का मुंह एक ऐसी जगह है जहां पे क्या रहता है? वचन। तो जिस वचन में आप क्लेम करते हो ना, आप पाए जाते हो, उससे वो आपको निगलने उगलने पर है। कैसे? जैसे कैन ने किया था। ब्रदर, क्यों ढोंगी व्यक्ति परमेश्वर क्यों उसे उगलना चाहता है? उसका रीजन है। रीजन, यीशु मसीह हमारा भाई है, और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते तो हम मसीह को रोज क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो हम वही कर रहे हैं जो कैन ने हाबिल के साथ किया था, कि हम रोज क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। रोज किसको मार रहे हैं? अपने भाई को। किसको मार रहे हैं? अपने पड़ोसी को, है ना? हम अपने पड़ोसी को मारे। कौन सा पड़ोसी? जब मैं यरूशलेम से यरीहो को आ रहा था तो मुझे डाकुओं ने मार के फेंक दिया था। तब एक सामरी व्यक्ति आया। कौन था? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। एक पादरी आया, वो आके निकल गया। एक याजक आया, वो आके निकल गया। उसके बाद एक सामरी आया, उसने अपने गधे पे बिठाया, ले गया सराय में ले जाके, कहता है इसको देख रेख कर, मैं आऊंगा कब? 2 दिन बाद, मैं सब तुझे दे दूंगा। आमीन। है कि नहीं? 2 दिन बाद कितनी दी? 2 दमड़ी। ये रख, ये 2 दमड़ी रख, मैं बाकी तेरा जो भी रह जाएगा आके तेरे को दे दूंगा वापस। आमीन। समझ आ रहा है ब्रदर? तो उसी पड़ोसी को आप क्या कर रहे हो? मार रहे हो। उसी पड़ोसी को आप मार रहे हो। इसलिए बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से अपने प्रेम कर। अगर तू अपने पड़ोसी से प्रेम करेगा तो तू पूरी व्यवस्था पूरी करता है। क्यों? तू फिर उसकी चीज का लालच नहीं करेगा, तू फिर उसके खिलाफ झूठ नहीं बोलेगा, तू झूठी गवाही नहीं देगा, तू उसका खून नहीं करेगा, तू कुछ भी नहीं करेगा। कब? जब तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेगा। आमीन। तो परमेश्वर कह रहा है अगर तुम ये काम नहीं करोगे ना, अगर तुम अपने कामों से रोज रोज यीशु को सूली पर चढ़ाओगे ना, तो मैं तुम्हें उगलने पर हूं। मैं तुम्हें उगल दूंगा। कैसे? जैसे कैन को उगला था। आमीन। समझ आ रहा है? थोड़ा सा और इसको देखते हैं गहराई से। हम निकालेंगे लय व्यवस्था, उसका 20 अध्याय। मैं ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट आपको दोनों इसलिए लेके चलता हूँ, और बीच बीच में से गवाह क्यों ढूंढते रहता हूँ, ताकि 2 गवाहों से बात पक्की ठहराई जाए। तो सिस्टर उसकी 22 आयत से पढ़िए क्या लिखा है। 20 अध्याय 22 आयत। लय व्यवस्था 20 अध्याय 22 आयत। लेविटिकस चैप्टर 20 एंड वर्स 22। सिस्टर, तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे ये ऐसे ही नहीं मानने लगना, अंधों की तरह नहीं कि ये है तो ये मान, समझ के साथ मानना। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हु इज योर गॉड। इस वचन को सब जानते हैं, लेकिन इस वचन के कर्ता को कोई नहीं जानता। इस वचन के कर्ता को जो जानता है ना, वो जाएगा ऊपर। आमीन। इसीलिए वो बार बार क्या कहता है? शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। ये सबके पास है, लिखे हुए शब्द सबके पास हैं, सब मर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हो और आत्मा, क्विकनिंग स्पिरिट जैसी शब्दों में आता है और वो जीवंत होता है, जीवंत होता है, जैसे ही उसके जीवन में आपको फिर लाइफ मिलती है। और जब तक वो लाइफ आपको नहीं मिलेगी ना, तब तक आप इस वचन को समझ नहीं पाओगे। और वो लाइफ कहां से आती है? खुद परमेश्वर का आत्मा आपको देता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा, मेरी बातों में से लेकर ही तुम्हें बताएगा, बाहर से कहीं नहीं कुछ बताएगा। सब कुछ मेरी बातें ही तुम्हारे सामने प्रीच करेगा, उसका रेवलेशन बताएगा जो मैंने तुम्हें बोला है। आमीन। है ना? तो जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है? कि आप वचन में पक्के हो जाते हो, वचन के रेवलेशन को आप रिसीव करते हो। आमीन। है ना? यस सिस्टर। फिर, जिससे ये ना हो कि जिस देश में मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, तुम्हें लिए जा रहा हूँ, वह तुमको उगल दे। वो तुमको क्या करे? उगल दे। उगल दे। तो इजरायलियों ने क्या किया? परमेश्वर के विधियां, उसके नियम नहीं माने समझ के साथ। जब वो कनान देश में उनको ले गया तो नहीं माने, तो क्या हुआ? देश ने क्या किया? उगल दिया। देश ने जैसे ही उगला, वो कहां गए? गुलामी में 70 साल की। और 70 साल की गुलामी तक वो वापस नहीं आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने
वो 70 साल किसके लिए ठहराए थे? इजराइल की भूमि के रेस्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने इजराइल की भूमि को रेस्ट नहीं दिया था। आमीन। तो परमेश्वर ने 70 साल इजराइल की भूमि को रेस्ट दिया। समझ आ रहा है ब्रदर? उनके पापों के कारण वो रेस्ट नहीं पा रही थी। कैन के पाप के कारण ना भूमि रेस्ट नहीं पा रही थी। कैन कभी यहां खोदता था, कभी वहां खोदता था, कभी ये करता था, कभी रेस्ट नहीं पा रही थी। आमीन। तो क्या होता था? पृथ्वी उससे बार बार उगलती थी और वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, यही उसका काम हो गया था। आमीन। और क्यों हो गया था? क्योंकि उसने अपने भाई को मारा था। आमीन। इजरायली अगर परमेश्वर का नियम और उसकी विधियों को नहीं मान रहे हैं, तो मतलब अगर हम यीशु मसीह के वचन को नहीं मान रहे हैं, तो हम किसका इनकार कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का, जो कि हमारा बड़ा भाई है, जो कि हमारा पड़ोसी है। हम उसका इनकार कर रहे हैं। तो जब हम उसका इनकार करते हैं, तो ब्रदर परमेश्वर हमें बिल्कुल वैसे ही उगल देगा जैसे पृथ्वी ने उगल दिया। देखो, इजरायलियों के लिए जो प्रॉमिस लैंड था वो क्या था? एक जगह, कनान देश, जिसे आज आप यरूशलेम के नाम से जानते हो, जिसे आप इजराइल के नाम से जानते हो। आमीन। वो जगह थी, वो लैंड थी। उस लैंड का, वहां पे 7 जातियां रहती थी। परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ मिलकर उन 7 जातियों को मार दिया और मारने के बाद उनको वहां पे बसाया। लेकिन जब वो लोग उस देश में सही से नहीं रहे, उसके विधि और नियमों के अनुसार नहीं रहे, तो देश ने उगल दिया, पृथ्वी ने उगल दिया। देश ने ही उन्हें उगल दिया। किसने? कनान देश ने उगल दिया। वैसे ही जब आज के युग में जब हम इस इस अंत समय के संदेश में पाए जाते हैं, इस वचन में पाए जाते हैं, आमीन, इस वर्ड ऑफ गॉड में पाए जाते हैं, तो वर्ड ऑफ गॉड मिलने के बाद अगर हम उसके अनुसार समझ के साथ नहीं जिएंगे, तो भाई ये वर्ड हमें उगल देगा, क्योंकि परमेश्वर के मुंह में उसका वचन रहता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि पतरस ने अपना मुंह खोला और उसने प्रचार किया। यीशु ने अपना मुंह खोला और उसने प्रचार किया। पौलुस ने अपना मुंह खोला और उसने प्रचार किया। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब उनके मुंह में जो वचन था ना, उन्होंने मुंह खोला और वचन निकला। वचन उन्होंने प्रीच करना शुरू कर दिया। अगर आप उस वचन के अनुसार आज अपने जीवन को नहीं जियोगे ना, तो एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको भी उगल देगा। क्यों? क्योंकि आप गुनगुने हो। आपको गर्म होना है, ठंडा नहीं होना है। आमीन। आप ठंडे नहीं हो सकते, क्योंकि ठंडे होने पर तो आप बिल्कुल ही बाहर चले जाओगे। अविश्वासी बन गए ना, है ना? विश्वासी कौन होता है? जो बहुत गर्म होता है, जिसके नीचे बबल्स होते हैं। बॉइल्स मतलब उबल रहा है नीचे से पानी। विश्वासी वो व्यक्ति होता है, आमीन, कि जिसके नीचे आग लगी हुई है और वो उबले जा रहा है। उसको होता है मैं नहीं, मुझे प्रभु के लिए जीना है, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे प्रभु। वो विश्वासी होता है। लेकिन जो व्यक्ति गुनगुना होगा, उसमें थोड़ा ठंडा मिक्स होगा और उसमें थोड़ा गर्म मिक्स होगा। जब ठंडा और गर्म दोनों मिक्स होंगे, ठंडे का मतलब होता है अविश्वास मिक्स होगा, और गर्म का मतलब होता है परमेश्वर का वचन, विश्वास मिक्स होगा। मतलब वो बाइबल की किसी बात पर तो विश्वास करेगा और किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति दुचिता है। वो ये ना सोचे कि परमेश्वर से उसे कुछ मिलेगा। समझ रहे हो? जब आप प्रभु में पाए जाते हो, जब आप यूं कहते हो मैं मसीह में पाया जाता हूं, तो कितना मसीह में पाए जाते हो? पूरे मसीह में कि आधे मसीह में? क्योंकि अगर आप आधे मसीह पे चलते हो ना, तो ब्रदर इसका मतलब है कि आप में वो विश्वास नहीं पाया जाता। आपने थोड़ा थोड़ा दुनिया को भी मिक्स कर रखा है, क्योंकि दुनिया विश्वास है। आमीन। आपको पूरा परमेश्वर के विश्वास पे ही आना है। अभी देख लेना, अभी इसी अगले हफ्ते में विश्वास और अविश्वास का मेल आपको दिखेगा देखने का। यस, जो क्लेम करते हैं ना कि हम हैं, उन्हीं के चर्चेस लगे होंगे, सेलिब्रेशन चल रही होंगी इसी आने वाले वीक में। और फिर वो कहेंगे हम उस तरीके से नहीं मनाते, हम इस तरीके से मनाते। किसी भी तरीके, भाई कान यहां से पकड़ लो या फिर यहां से पकड़ लो। कान तो कान ही है, पकड़ तो लिया तुमने, घुमा के पकड़ो या सीधा पकड़ो, कैसे भी पकड़ो। आमीन। समझ आ रहा है आपको? वो व्यक्ति, वो लोग सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हम खुदा के हैं, लेकिन जो अपने अंदर दुनिया लेके घूमते हैं, सीक्रेट में दुनिया लेके घूमते हैं, और सीक्रेट में वो सारे काम करते हैं। और फिर आपको समझ आता है नहीं नहीं, ये हम ऐसे। नो, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, ताकि मैं पहचान जाता। मैं क्या, वो लोग पहचान जाते हैं। हाय उस पर
जो इन छोटों में से छोटों को भी ठोकर खिलाए, मतलब धोखे के साथ, जो अपने कामों से और अपने अपने जीवन से, अपने उन फलों से इन छोटों को ठोकर खिलाए। कहता भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में डाला जाता और उसे गहरे समुद्र में डाल दिया जाता। क्यों? क्योंकि उससे उनको ठोकर कैसे लगी? उन्हें धोखा मिला कि आप मसीह होके ऐसा काम कैसे कर सकते हो। तो उन्हें धोखा मिला, और वो धोखा मिलके, आप समझ रहे हो, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप मसीह होके एक ऐसा काम कर रहे हो कि जब वो बच्चों के सामने आए तो बच्चों को धोखा मिले, ठोकर लगे, और वो ठोकर की वजह से आपके ऊपर बाइबल की वो आयत पूरी होती है कि आपके गले में चक्की का पाट डाल के आपको समुद्र में डाल दिया जाता है कि आप ऊपर ही नहीं आते, आप कहीं ऊपर नहीं आते। बट स्टिल गॉड इज ग्रेशियस, और आपको लगता है कि खुदा मेरे बाप का नौकर है। यस, जैसे आप खुदा को ट्रीट करते हो। समझ आ रहा है? गॉड इज गॉड, ही इज ऑलमाइटी। हम्बल thyself in the sight of the Lord का मतलब पता है क्या होता है? कहता है जो अपने छोटे से पाप को भी इतना बड़ा करके दिखाए ना, और मुझे बोले कि हाँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, रिपेंटेंस आपके चेहरे, कह रहा है तुम क्या मन फिराओ के योग्य फल लाओ। कहता नहीं कहता? तो मन फिरा के योग्य फल कैसे होते हैं मुझे बताओ। आप, आपकी लाइफ से देख के पता लगना चाहिए कि आप मन फिरा चुके हो, आप वो पुराना जीवन मार चुके हो। जब आपने पुराना जीवन मारा ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि मैं प्रभु को हूं? आप में कैन बसा हुआ है, मार्क ऑफ द बीस्ट, सील ऑफ गॉड, दो अलग अलग चीजें। समझ आ रहे हैं? वैसे ही परमेश्वर उगल देगा जैसे पृथ्वी ने उससे उगल दिया। सिस्टर वापस जेनेसिस में चलते हैं, जेनेसिस एंड चैप्टर 4। जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं। जेनेसिस चैप्टर 4 एंड उसकी हो गई 11वीं आयत। चैप्टर 4 वर्स 11, वर्स 12, नहीं 11 से ही पढ़ दीजिए। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, हाँ, उसकी ओर से तू श्रापित है। भूमि किस लिए रखी गई थी? कि वो बारिश के पानी को पिए, है ना? भूमि किस लिए दी थी खुदा ने? ताकि वो बारिश का पानी पिए और लोगों के लिए क्या उगाए? अन्न उगाए, फल उगाए। भूमि इसलिए दी गई थी, जानवरों के लिए घास उगाए। परमेश्वर ने इस भूमि को इसलिए रचा था। लेकिन कैन वो पहला व्यक्ति था जिसने क्या कर दिया? खून पिलाया उसको। और जब उसको खून पिलाया गया भूमि को, तो क्या हो गई? वो बदहजमी हो गई उसे। आमीन। और बदहजमी उसको हो गई, और अब वो क्या करेगी? 100% नहीं दे सकती, क्योंकि तुमने क्या कर दिया? उसको गंदा कर दिया। सृष्टि बड़ी ही आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है बेकार में डाली गई है। उसका कोई दोष नहीं था। लेकिन क्या था दोष? भूमि तेरे कारण श्रापित है। आदम को नहीं बोला प्रभु ने कुछ, खुदा ने बोला आदम को। उसने क्या बोला? भूमि तेरे कारण श्रापित है। और पौलुस को ये बात पता थी, तो पौलुस कहता है सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, क्योंकि सृष्टि व्यर्थता के अधीन यूं ही की गई है। क्यों की गई है? कोई गलती तो पृथ्वी की नहीं थी, जमीन की नहीं थी। आमीन। लेकिन भूमि तेरे कारण श्रापित। और उसी भूमि पर क्या किया? कैन ने अपना लहू, अपने भाई का लहू बहा दिया। जैसे ही लहू उसने पिया, क्योंकि भूमि पे आप जो भी डालोगे ना अंदर ले जाएगी, वो जैसे ही लहू अंदर गया ना, उसे बदहजमी हो गई कि अब मैं क्या करूं। तो वो क्या कहता है? अब भूमि, चाहे तू भूमि पर खेती भी करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर से तुझे ना मिलेगी। हाँ, और तूने भूमि जो मैंने रची थी इसलिए ताकि मैं उसको पानी दूं और वो फसल उगाए, तूने उसको खून पिलाया, इसलिए भूमि तुझे कर्ज कर रही है, क्योंकि भूमि वो पीना नहीं चाहती थी। तूने जबरदस्ती उसको उस लहू पिलाया। आमीन। तो जब तूने, भूमि तब तक शांत नहीं हुई, वो लहू तब तक शांत नहीं हुए जो मर रहे थे, जब तक यीशु मसीह नहीं आया। जब यीशु मसीह का लहू भूमि ने पिया, तो वो सब शांत हो। समझ आ रहा? वो सब शांत हो गए। आमीन। क्यों? क्योंकि भूमि ने जब लहू पिया था ना, तो कैन भूमि की वजह से, कैन को भूमि ने कर्ज किया था, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर ने किसको कर्ज किया था मालूम है आपको?
किसे? नो। उसने कब बोला हवा को कि तू कर्सेड है? बोला? नो ब्रदर, उसने सर्पेंट को बोला था कर्सेड आर दाओ। इसलिए सर्पेंट पे जो कर्स लगी हुई है ना, वो कोई नहीं हटा सकता सिवाय खुदा के। इसलिए मैंने आपके सामने यशायाह नबी की पुस्तक में क्या पढ़ के बताया था, मिलेनियम में भी जो सर्प है मिट्टी ही चाटेगा। क्यों? क्योंकि उसे कर्स किसने दी है? उसने। इसलिए मैंने आपको बोला परमेश्वर किसी को कर्स नहीं देता, और अगर दे दे तो फिर बैक नहीं है, क्योंकि वचन जाने के बाद वापस नहीं आता, वापस नहीं आएगा वो। नो, उसने एक बार जो अपने मुंह से कह दिया वो कह दिया। तो उसने सर्प को बोला था कर्सेड आर दाओ, उसके अलावा उसने किसी को नहीं बोला। आमीन। पता है आपको ये बात ना? उसके अलावा उसने किसी को नहीं बोला। तो जब कैन ने काम किया तो परमेश्वर ने उसको भी कर्स नहीं किया, भूमि ने कर्स किया, क्योंकि गलत चीज भूमि को पिलाई गई। और फिर क्या हुआ सिस्टर? और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। यस। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। क्योंकि मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, इतना भागूंगा कैसे बर्दाश्त? क्योंकि अब उसे लग रहा है कि यार अभी तो मैंने पाप करके ढांप दिया था, मुझे क्या पता कि खून भी पुकारता है, क्योंकि रेवलेशन तो है नहीं उसके पास। आमीन। उसके पास रेवलेशन नहीं है, तो वो ये चीजें नहीं जानता। तो वो कह रहा है मेरे को तो पता ही नहीं था कि खून भी पुकारता है, मैं तो ढक दिया था कि किसी को पता नहीं लगेगा। अब क्या करूं मैं? तो कह रहा है मेरा दंड जो है ना वो सहने से बहुत बाहर है। अब वो ये भी नहीं कह सकता कि ला मेमना ला मैं चढ़ा दूं। क्यों? क्योंकि वो जिद्दी है। आमीन। उसका वर्शिप का अपना तरीका है, और वो कहता है मेरे हिसाब से ही वर्शिप होगी। अगर आपको ग्रहण करनी है तो ठीक है, मैं अपने हिसाब से आपको खुदा मानूंगा। अगर ग्रहण करोगे तो ठीक, नहीं ग्रहण करोगे तो कोई बात नहीं। तो कह रहा मेरा दंड सहने से बहुत भार है कि मैं कैसे इधर उधर भागूंगा, क्या करूंगा? तूने मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, पृथ्वी बार बार मुझे उगल रही है, मैं क्या करूंगा? कैसे जीऊंगा? सिस्टर फिर क्या होता है? देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है। सुनो, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, मतलब कहां चला गया भूमि पर से? वो नहीं, कहीं नहीं, यही था, लेकिन एक जगह टिक नहीं पा रहा था। भूमि से निकालने का मतलब ये होता है। आमीन। जब वहां भी वो जाता था ना, उसे चैन नहीं मिलता था, उसे खाना नहीं मिलता था, उसे अन्न नहीं मिलता था। पृथ्वी जब वो फसल उगाता था तो ऊंट कटारे वापस देती थी। आमीन। जबकि जो हाबिल, जो शैत के वंशज थे, उनको 100% मिलता था। वो लोग खाते पीते थे, वो लोग परमेश्वर की इबादत करते थे। लेकिन जो कैन के वंशज थे उनको 100% नहीं मिलता था। परेशान है, क्योंकि उसे पता लग गया कि मैं और मेरे आगे जो जनरेशन होगी उसको भी नहीं मिलेगा, हमें भागना दौड़ना ही पड़ेगा। मैं तो चाहता था कि मैं अपने भाई को मार के पृथ्वी पर राज्य करूंगा, मैं सब कुछ ले लूंगा। परमेश्वर को मजबूरन मेरी भेंट स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई है ही नहीं। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा कि बेटा तेरे को भागना पड़ेगा। दैट्स द रीजन कि हम में से कोई भी अपने भाई को राका नहीं बोल सकता, मूर्ख नहीं बोल सकता। आमीन। गुस्सा नहीं कर सकता। नो। जब वो कहता ना प्यार कर, तो ही सीरियस, वो बहुत सीरियस है इस बारे में। क्यों? क्योंकि उसने उस भाई के लिए भी यीशु मसीह को भेजा था जिससे आप नफरत कर रहे हो। आमीन। समझ रहे हो? परमेश्वर से प्यार करने का मतलब क्या होता है? जब मैं कहता हूं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, अब यहां दो व्यक्ति हैं, ये गॉड है, ठीक है? यहां पे एक आदमी है और यहां पे एक आदमी, ठीक है? ये मैं हूं, दिस इज आई, और ये कोई और है। आमीन। मैं भी खुदा से प्यार करता हूं, वो भी खुदा से प्यार करता है। लेकिन मैं जब खड़ा होता हूं और मैं कहता हूं कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, तो मेरा खुदा से प्यार करने का मतलब क्या है? कि खुदा जिससे प्यार करता है ना, उससे मैं भी प्यार करूं। तब मेरा प्यार प्रूफ होता है कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, वरना मैं खुदा से प्यार नहीं करता। नहीं समझे? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ये जगत है, आमीन, कि उसने अपना आई हटा देता हूं, इकलौता बेटा जीसस, जिसको जगत मार रहा है, जिसका जगत दुश्मन है, ये परमेश्वर ने उसको दे दिया जगत को। कैसे दिया?
जिन लोगों से परमेश्वर प्यार करता था, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर से प्यार करता है, तो उसी यीशु ने उन लोगों के लिए अपनी जान दी थी। दैट इज कॉल्ड द लव ऑफ गॉड। ये होता है अगापो। ये अगापो होता है। अगापो सिर्फ ये नहीं होता मैंने कह दिया प्यार करता हूं, मैं करता हूं। नो, मैं जिस खुदा से प्यार करता हूं, वो खुदा जिससे प्यार करेगा मुझे उससे प्यार करना है, तब मैं खुदा से प्यार करता हूं, वरना मैं खुदा से प्यार नहीं करता। अगर कोई बोले कि मैं तुझसे प्यार करता हूं और मेरे बच्चों से नफरत करे, तो वो मुझसे प्यार नहीं करता। क्योंकि जो मुझसे प्यार करता है उसे उससे भी प्यार करना है जो जिनसे मैं प्यार करता हूं, मेरे बच्चों से। क्योंकि अगर वो मेरे बच्चों से प्यार नहीं करेगा तो मैं प्यार नहीं करूंगा उसको। आमीन। तो मेरे लिए कोई भी दुश्मन नहीं है यहाँ पे, आप समझ रहे हो ना? कोई भी दुश्मन नहीं है मेरा, सब मेरे भाई हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए खुदा ने उनसे प्यार किया, उन पर धूप देता है, उन पर मेह बरसाता है। भले ही वो नहीं बचाए जा रहे, वो जजमेंट पे खुदा अपने आप देख लेगा, मुझे क्या लेना देना। मेरा काम क्या है कि मैं खुदा से प्यार करूं और उनसे प्यार करूं जिनसे खुदा ने किया। इसलिए यीशु मसीह बात बात पे ही बोलता था, खुदा ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दे। और मैं कहता हूं जानबूझ के कर रहा है खुदा, इसे माफ मत करियो। इसलिए मेरे गुनाह खुद माफ नहीं हो रहे। और फिर मैं सोचता हूँ कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, परेशानियां क्यों चलती चली जा रही। और फिर मैं अपने आप को अय्यूब भी समझ लेता हूँ कि मैं शायद इतना धर्मी हूं कि मेरी परीक्षा ली जा रही है। नो ब्रदर, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अय्यूब हो और आप ये हो, आप इतने राइट से अभी तक हो ही नहीं जो परमेश्वर खड़े होकर यूं कहते देखा मेरे दास को, इससे बढ़कर इस पृथ्वी पर नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई माइकल ऐसा है नहीं इस पृथ्वी पर अभी अय्यूब जैसा। ये सब चीजें हमारे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि अभी भी हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको हमने माफ नहीं किया है। और जब तक हम माफ नहीं करेंगे ना, 100% हमारा भी माफ नहीं होगा। जीते रहो ऐसे ही रगड़ते चले जाओ। हम हाबिल कभी नहीं बन सकते, हम कैन ही रहेंगे। हाबिल नहीं, सॉरी, हम यीशु मसीह कभी नहीं बन सकते, हम कैन रहेंगे। आमीन। समझ रहे हो? कैन रहना बहुत डेंजरस है ब्रदर, क्योंकि आगे कैन के बारे में जो बातें खुलने वाली है वहां से आपको पता लगेगा ओरिजिन कहां से हुआ है। जिस चीज से आपको बचना है उसका ओरिजिन कहां से हुआ है और क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है? क्योंकि उसकी वर्शिप का अपना तरीका था। यह वर्शिप ही है जिससे खुदा हमेशा आपको, मैं नीचे ले जाऊंगा ना, अभी वहां से जेनेसिस से नीचे आएंगे तो आपको दिखाऊंगा वर्शिप ही है। क्योंकि आपने अपनी मर्जी से जब बोला ना कि ऐसी वर्शिप होगी, रिसीव करनी है करो, नहीं करनी ना करो। आमीन। तो आप कैन की संतान। क्यों? क्योंकि आप हम्बल नहीं होना चाहते खुदा के सामने। आमीन। उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था और यीशु मसीह ने उसको बोला कि तुम कहते हो इस पहाड़ पर इबादत होगी, यरूशलेम में इबादत होगी। पहाड़ क्या है? ये बड़े बड़े पहाड़, ये बड़ी बड़ी डिनोमिनेशन है जिनके नाम है, यहां होगी नहीं, यरूशलेम में होगी। कहता नहीं, दोनों में से कहीं नहीं होगी। आत्मा और सच्चाई से, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, आत्मा और सच्चाई से मैं वहां मौजूद होऊंगा। आमीन। 2 या 3, सिर्फ, ज्यादा नहीं, 2 या 3। पौलुस और सिलास 2 थे और वो आत्मा और सच्चाई से इबादत कर रहे थे। जेल की दीवारें गिर गई, उनकी सारी जंजीरें टूट गई। सिर्फ 2 जन, आत्मा और सच्चाई से ब्रदर। आमीन। आत्मा और सच्चाई से। कोई पहाड़ की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा नाम की जरूरत नहीं है, कोई ये नहीं कि हम इस भाई के, उस भाई के, हम उस डिनोमिनेशन। नो, आप एक कमरे में बैठ के इबादत करो। ऐसी कोई जंजीर नहीं है जो नहीं टूटे, ऐसी कोई दीवार नहीं है जो ना गिरे। आमीन। बस क्या है? आत्मा और सच्चाई नहीं है। क्योंकि जब आत्मा आपके पास है लेकिन सच्चाई नहीं है, सच्चाई होती तो आप सबसे पहले माफ कर देते। और जैसे ही आप माफ करोगे ना, करते ही आपके सारे काम अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तब आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आपकी दुआएं अपने आप ही सुनने लग जाएगा खुदा। चाहे कैंसर भी क्यों ना हो, वो भी आपके सामने नहीं ठहरेगा। क्योंकि क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों? क्योंकि अब आपका दुश्मन नहीं है कोई। नाउ यू आर बिकमिंग लाइक गॉड। तो आप जितना खुदा की तरह बनते जाओगे ना, आपके सामने कोई नहीं ठहर सकता। आमीन। सिस्टर जी, देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। आड़ में मतलब जो हाबिल और उसके बाद शेत
और आदम के जितने भी बच्चे हुए वो सारे परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि में थे। क्योंकि अब्राहम को खुदा ने क्या बोला, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, विच मीन्स इन माय प्रेजेंस। आमेन। इसका मतलब मेरी आंखों के सामने चलता रहे और सिद्ध होता जा। इजरायलियों को उसने क्या बोला, मेरी उपस्थिति में चलो, ना इधर देखो ना उधर देखो, और सीधे चलते रहो, तुम कनान पहुंच जाओगे। लेकिन उनकी आदत थी इधर देखना है उधर। हमारी भी आदत है, हमें बोला गया है लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, उसकी ओर ताकते रहो, उस यीशु की ओर। हम यीशु की ओर ताकते नहीं, हमें तो मेंबर्स की ओर ताकना होता है। वो भाई, वो बहन, वो खराब है, वो ये है, वो है, तभी तो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। स्पीड इतनी कम क्यों है, परेशानियां इतनी क्यों है, क्यों 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 आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है? क्योंकि ताकते बहुत हो यार, आप ताको नहीं। लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। जो भी रास्ते में आ रहा है वो के सलाम भाई, दैट्स इट, आगे बढ़ जाओ, सलाम भाई, बस। एलिया ने, जब वो स्त्री जिसके गर्भ था उसका बच्चा मर गया, तो उसने क्या बोला, ये मेरी छड़ी ले जा, रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है। उसने रास्ते में किसी से बात नहीं करी। अगर कोई उससे सलाम भी कह रहा था ना, तो सलाम का भी जवाब नहीं दे रहा था, सीधा भगा भगा के लकड़ी लेके उसने जाके रख दी। वो आपर में है। आमीन। समझ लो, वो आपर में है। आप जानते नहीं हो परमेश्वर के काम करने के तरीके क्या है। जिब्राइल जब नीचे आ रहा था डैनियल को देने के लिए समाचार, तो 21 दिन तक उसको कैसे रोक रखा है शैतान ने? क्या जिब्राइल शैतान को मार नहीं सकता था? क्या उससे वाद विवाद नहीं कर सकता था? सब कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि उसको वो काम ही नहीं था। उसको तो परमेश्वर ने कहा था जाके तू डैनियल को ये समाचार दिया। अब उसको वही काम करना है। अब बीच में अगर कोई काम और आ गया तो उसे पता ही नहीं है क्या है, अब मैं कैसे करूं? तो वो 21 दिन तक रुका रहा। जब वो 21 दिन तक रुका था, जब परमेश्वर ने बोला जा मिकाएल तू जा, जाके उसको छुड़ा। तो जब मिकाएल गया, मिकाएल ने जाके शैतान को हटाया, डैनियल नीचे गया, नीचे जाके उसको सारी चीज समझाई। समझाने के बाद उसको क्या बोलता है, मैं वापस जाता हूं मिकाएल के साथ उससे लड़ने, काम हो जाने के बाद। और हम अगर कोई मैसेज डिलीवर कर लो बीच में ही, चले वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, नो ब्रदर, जस्ट प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। डोंट प्रीच कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। नो, प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। आपका काम है प्रीच करना, आप करो। आपका काम है जीना, आप जियो उसके वचन के अनुसार। आपको क्या लेना देना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आमीन। समझ आ रहा है? यस। तो कहता है मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। परमेश्वर की दृष्टि की ना, जो उसकी नजर होती है ना, उसकी आड़ में कभी नहीं होना चाहिए। देयर इज नो ग्रेस वहां पे। ग्रेस कहाँ है? नजर के सामने। आमीन। और कहीं ग्रेस नहीं। सिस्टर जी खत्म कर दो इसको, बस एक लाइन और पढ़ के। और पृथ्वी पर भटकने वाला और हाँ। भगोड़ा रहूंगा, हाँ। और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। बस, क्योंकि जो कोई पाएगा और वो घात करेगा, वो क्यों घात करेगा ये मैं आपको बताऊंगा ऑन संडे, कि वो क्यों घात करेगा। ऐसा उसने क्या कर दिया है कि जो कोई उसको पाएगा वो घात करेगा। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। इन चीजों पर मनन कीजिए। हम इतवार को मिलते हैं और प्रभु के अनुग्रह से यहाँ से आगे हम उस दिन चलेंगे। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद है मेरे प्रभु कि तू हमेशा हमारे साथ बना रहता है मेरे पिता। हमें वो बातें बताता है प्रभु जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम तेरी हुजूरी में पाए जाते हैं। आज प्रभु तेरा अनुग्रह हम पर हुआ कि तूने मेरे प्रभु जी हमें ये भी बताया है कि मेरे पिता कैन का असली नेचर क्या था, और मेरे प्रभु एक गुनगुना व्यक्ति, एक गुनगुना विश्वासी क्या होता है मेरे प्रभु जी, जो अपने आप को कहता तो है लेकिन उसके साथ मिक्सिंग होती है प्रभु।